जय हिंद एवरीवन। दोस्तों, अगर आप लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए तैयारी करते हो तो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। आज मैं आप लोगों को जीके जीएस का 20 क्वेश्चन बताऊंगा। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही होता है। और आप लोग हर एक क्वेश्चन को अपने कॉपी पे लिखना, चाहे आप लोग मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो। और अगर आप लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर के लिए तैयारी करते हो तो आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन VVI मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। उससे पहले अभी तक आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि भर्ती से रिलेटेड उस पर हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप लोग जाके सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, मैं डायरेक्ट चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप, गाड, प्रयाग, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाड आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? तो गाड आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग उस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 2 नंबर आपका क्वेश्चन है। 2 नंबर आपका क्वेश्चन है, असम का प्राचीन नाम क्या है? असम राज्य है, उसका प्राचीन नाम क्या है? कामरूप, प्रयाग, गाड, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कामरूप। असम का प्राचीन नाम क्या है? तो कामरूप है, आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 3 नंबर आपका क्वेश्चन है, थर्म किसकी इकाई है? थर्म किसकी इकाई है? शक्ति का, उष्मा का, प्रकाश का, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उष्मा का है। थर्म किसकी इकाई है? तो उष्मा का है। थर्म किसकी इकाई है? तो उष्मा का है। आप लोग देखो, 1-2 क्वेश्चन को ना 2-3 बार अच्छा से पढ़ोगे तो आप लोगों को ना हमेशा याद क्वेश्चन रहेगा। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को कितने बार बता चुके हैं, ठीक ना। जो भाई देखते होंगे, पढ़ते होंगे, उस भाई को ये क्वेश्चन पक्का याद होगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 22 मार्च, 8 सितंबर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक ना। दिवस से 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को इंडियन आर्मी का एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। आप लोग इस बात को याद रखना। 5 नंबर आपका क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून, 28 मार्च, 26 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हर एक बच्चा को ये क्वेश्चन याद होगा। अगर आप लोगों को नहीं याद होगा तो चुरुआ भर पानी में डूब के मर जाओ, ठीक ना। 6 नंबर आपका क्वेश्चन है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को, 10 जनवरी को, 20 सितंबर को, 5 अगस्त को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है। 7 नंबर आपका क्वेश्चन है, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना, मूसी, गंगा, ताप्ती। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे स्थित है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 8 नंबर आपका क्वेश्चन है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, रेटिनॉल, सोना, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर आपका क्वेश्चन है, मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? मूंगफली है वो सबसे ज्यादा कहाँ मतलब उगाया जाता है, ठीक ना। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, चीन, भारत, मलेशिया, इंग्लैंड। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। आप लोग इस बात को याद रखना, ठीक ना।
मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादक किस देश में होता है? तो भारत में होता है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली कहाँ उत्पादन होता है? भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली किस राज्य में होता है? गुजरात, मुंबई, दिल्ली, कर्नाटक। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना, ठीक ना। गुजरात में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन होता है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। और गुजरात किस नदी के किनारे बसा है, स्थित है? आप लोगों को कमेंट में बताना, ठीक ना। 11 नंबर आपका क्वेश्चन है, रेबीज नामक बीमारी किस जानवर के काटने से होता है? दोस्तों यहाँ पे लिखना चाहिए काटने से, तो खाते से होता है। आप लोग यहाँ पे काटने लिख लेना, ठीक ना। टाइपिंग में कभी कभी गलती हो जाता है। और आपके सामने 4 ऑप्शन है, गधा, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली। तो ये भी क्वेश्चन लगता है आप सभी भाई को पता होगा। रेबीज नामक बीमारी है किस जानवर के काटने से होता है? तो आप सभी भाई को पता होगा कुत्ता के काटने से होता है, ठीक ना। और कुत्ता काटेगा तो आप लोग को पता होगा सुइया ढोरी में पड़ता है, ठीक ना। तो आप लोग बच के रहना, कुत्ता बहुत ही खतरनाक होता है। हम भी जाते हैं रनिंग के लिए सुबह में, तो रोड के कात में भौंकता रहता है, ठीक ना। तो बच के जाते हैं, ऐसे अकेले रहते हैं, डर भी लगता है लेकिन फिर भी हिम्मत करके जाते हैं, ठीक ना। 12 नंबर आपका क्वेश्चन है, बादशाह गाजी की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की थी? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब ने की थी, ठीक ना। बादशाह गाजी की उपाधि किस मुगल शासक ने धारण की थी? तो औरंगजेब ने की थी। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? हिजरी, संवत, शक संवत, गुप्त संवत, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक संवत पर आधारित है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो शक संवत पर स्थित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, 14 नंबर आपका क्वेश्चन है, सोमपेंस कहाँ के आदिवासी है? सोमपेंस कहाँ के आदिवासी है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, निकोबार, दिसपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकोबार का है, ठीक ना। सोमपेंस कहाँ के आदिवासी है? तो निकोबार का है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर आपका क्वेश्चन है, सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त, 10 दिसंबर, 12 जनवरी, 21 सितंबर। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 20 अगस्त को मनाया जाता है। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है। सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को मनाया जाता है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? ये तो सभी भाई को पता होगा, बच्चा बच्चा जानता है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। आम, पीपल, बरगद, इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बरगद है, ठीक ना। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो दोस्तों ये तो आप लोग सोचते होंगे हल्का ही क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों ऐसा भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक ना। हल्के में मत लेना, ठीक ना। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? केला, आम, अमरूद, पपीता। दोस्तों आप लोग यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन केला कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे काला लिखा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आम है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। आप लोग इस बात को अच्छे से याद रखना। 18 नंबर आपका क्वेश्चन है, नाना साहेब, नाना साहेब के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? नाना साहेब के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? बालाजी विश्वनाथ, बालाजी, बाजीराव व राज, इनमें से कोई नहीं। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव है, ठीक ना। नाना साहेब के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो बालाजी बाजीराव। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
19 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, 20 नंबर आपका क्वेश्चन है, फ्रांसीसी की क्रांति किस वर्ष हुई थी? फ्रांसीसी की क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1444 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांसीसी की क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 1789 ईस्वी में हुई थी। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर आपका क्वेश्चन है, 21 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, अशोक, समुद्रगुप्त, इनमें से कोई नहीं। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। लास्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, 22 नंबर आपका है, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, गोलाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। ठीक ना, निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा ठीक किया जाता है? अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जाता है। आपका इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखना। इतना प्यार से बोलते हैं, इतना प्यार से कोई नहीं बोलता होगा। ठीक ना, तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए VBI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख के उसके बाद 2-3 बार अच्छा से पढ़ लेना। आप लोगों को ये क्वेश्चन आसानी से याद हो जाएगा। ठीक ना, उसके बाद दोस्तों अभी मैं आप लोगों से टेस्ट नहीं ले रहा हूं, क्योंकि दोस्तों मैं अकेला PDF बनाता हूं तो PDF बनाने में ही समय चला जाता है, तो फिर दोस्तों मेरा टेस्ट वाला नहीं बन पाता है। ठीक ना, लेकिन मैं कोशिश करता हूं आप लोगों के लिए लाऊंगा फिर 50-60 क्वेश्चन, और उसका फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूं तो उसका समय भी ज्यादा लग जाता है। ठीक ना, 30-35 मिनट हो जाता है। तो जो भी भाई इस चैनल से जुड़े हुए हो, आप लोग जुड़े रहना। ठीक ना, मैं कोशिश करके आप लोगों के लिए हमेशा GK GS का क्वेश्चन लाते रहूंगा।